ओके फ्रेंड्स, तो यूनिट 2 हम पढ़ रहे थे, डेट इज वेपर कंप्रेशन साइकिल। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल। ओके, जिसमें हमारा वेट होगा, जब हमारा रेफ्रिजरेंट ड्राई होगा, अंडर कूल होगा, ये सारे केस में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो गाइज करना क्या है, टाइप्स ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल हम पढ़ने जा रहे हैं। ओवरऑल 4 टाइप का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है साइकिल विथ ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन। ठीक है, जब आपका रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में जाएगा, कंप्रेसर से निकलेगा, आफ्टर कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होने के बाद जब वो निकलेगा, इन दैट केस जो रेफ्रिजरेंट की जो बोले तो जो बिहेवियर होगा या फिर उसकी जो क्वालिटी होगी वो ड्राई सैचुरेटेड होगी। ओके, एकदम सूखा होगा, कोई भी उसमें मॉइस्चर कंटेन नहीं होंगे। इन दैट केस हमारा रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस क्या होगा। ओके, तो ये हमारा टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है और ये प्रेशर और एंथैल्पी डायग्राम है। क्लियर? तो साइकिल विथ ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन। तो कंप्रेशन कहाँ से हो, 1 से 2 क्या हो रहा है, इवापोरेशन। 2 से 3 क्या हो रहा है, कंप्रेशन। 3 से 4 क्या हो रहा है, कंडेंशन। और 4 से 1 क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। क्लियर? सेम इन टेम्परेचर एंथैल्पी एंड प्रेशर एंट्रोपी में। क्लियर? ये जो लाइन है हमारा, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, और ये जो लाइन है हमारा, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन। यहाँ पे ये कहीं जाकर ऐसे मिलेगा, जब तो हमें मिलता है क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट के जो ये वाला रीजन होता है उसे हम लोग बोलते हैं सब कूल्ड रीजन, और क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड का जो रीजन होता है उसे हम बोलते हैं सुपर हीटेड रीजन। ओके, तो आप देखोगे कंप्रेशन पॉइंट 2 से 3 पे क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है रेफ्रिजरेंट। तो पॉइंट 2 से 3 पे रेफ्रिजरेंट क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। ओके, तो मीन्स यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन कितना हो रहा है, द वर्क डन ड्यूरिंग आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन पर केजी ऑफ रेफ्रिजरेंट इज गिवन बाय H3 minus H2 in terms of enthalpy. In terms of enthalpy, H3 minus H2 is the work done of the compressor. Okay, and what is the refrigeration effect? और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो कहाँ रहा है, एट प्रोसेस 1 से 2 पे। प्रोसेस 1 से 2 पे, क्योंकि प्रोसेस 1 से 2 पे क्या हो रहा है, हीट ऐड हो रहा है आपके रेफ्रिजरेंट में। क्या हो रहा है, हीट ऐड हो रहा है रेफ्रिजरेंट में। जो भी आपका जो फूड वगैरह आप फ्रिज में रखे हो तो उससे जो हीट निकल रहा है वो रेफ्रिजरेंट में ऐड हो रहा है, और कंडेंसर में क्या होता है, हीट रिजेक्ट होता है। ओके, तो एट दैट पॉइंट हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि हीट विल बी एक्सचेंज एंड इट और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सब्जेक्ट। ओके, therefore refrigeration effect or the heat absorbed by the refrigerant or heat extracted by the liquid vapor refrigerant during evaporation per kg of refrigerant is equal to H2 minus H1। प्रोसेस 1 से 2 में हीट एडिशन हो रहा है, तो व्हाट विल बी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, H2 माइनस H1, वेयर H2 और H1 क्या है हमारा पॉइंट, H1 देखो, H1 हमें पता नहीं होगा। कैसे, आपको ट्रिक बता रहे हैं इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। इससे पहले लेक्चर में मैंने आई बटन में एक पीएचडी का जो लेक्चर्स पढ़े में एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस को, पीएच डायग्राम को सॉल्व करने का। वो ट्रिक मैं अभी भी आई बटन पे ऐड कर दूंगा, और इसे भी देखो ये लाइन पे ये पॉइंट है, इस लाइन पे ये पॉइंट है, तो ये दोनों की वैल्यू आपके क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम दी होगी। ठीक है, ये पॉइंट मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। इसकी प्रेशर, इसकी टेम्परेचर, इसकी एंथैल्पी, इसकी एंट्रोपी, 1-2 चीज दिया होगा तो उससे आप विद द हेल्प ऑफ स्टीम टेबल बाकी की चीज भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट जो ये हवा में है 1 और 2, ना इस लाइन पे ना इस लाइन पे है, ये जो हवा में है, इनको निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल अभी रेफ्रिजरेशन जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1। ओके, और H2 तो हमारा H2, ये H1 जो है, H1 की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं ये पॉइंट, ये जो लाइन है ये कहाँ जा रहा है, 4 पे, तो HF4 मीन्स हम कह सकते हैं HF4 इज इक्वल टू H1। क्लियर? तो H2 माइनस HF4।
okay, where HF4 is the sensible heat at temperature T4. Okay, therefore COP of the COP क्या हो जाएगा, refrigeration effect upon work done. What is the refrigeration effect? This, and the work done will be this. This is the COP of this रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये दोनों पॉइंट की आपको कोई वैल्यू फाइंड करनी हो तो सबसे पहले तो जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे सीओपी कैलकुलेट करने के लिए एंथैल्पी की जरूरत है आपको, ठीक है। तो एंथैल्पी जरूरत है तो आपको फाइंड करना होगा H2, ठीक है। H3 तो चलो लाइन पे है तो आपको मिल गया होगा, HF4 भी लाइन पे है तो आपको मिल गया होगा, H2 आपको फाइंड करना होगा, तब जाके आपका COP निकलेगा। क्लियर? तो कैसे निकाले COP? या फिर अगर आपसे बोल दे कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बताओ तो H2 भी निकालना पड़ेगा, H1 भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों लाइन पे नहीं है। तो कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपको H2 निकालना हो तो H2 के लिए फॉर्मूला होता है H2 इज इक्वल टू HF2 प्लस X2, ड्राइनेस फ्रैक्शन एट पॉइंट 2 HFG2, मीन्स गैस वाले पॉइंट पे HFG2 और लिक्विड वाले पॉइंट पे HF2 की वैल्यू। ये आपको स्टीम टेबल से कुछ वैल्यू ड्राइनेस फैक्टर जैसे एग्जाम दिया होगा तो बाकी सब वैल्यू आपको इस पॉइंट पे प्रेशर पता होगा, टेम्परेचर पता होगा, तो आप ये वैल्यू दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? और विद द हेल्प ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन भी आप स्टीम टेबल से देख सकते हो, अदरवाइज ड्राइनेस फ्रैक्शन भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा और वैल्यू सारी पुट करोगे तो आपका डायरेक्ट H2 निकल जाएगा। सेम H1 के केस में भी ऐसे ही 1 कर दो हर जगह, ठीक है। अब यही एंथैल्पी निकालो, अगर एंट्रोपी के केस में निकालना हो तो एंट्रोपी, फॉर एग्जांपल एंट्रोपी एट पॉइंट S1, इस पॉइंट पे एंट्रोपी निकालना हो तो S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SF1 फ्लूइड मीन्स लिक्विड लाइन वाले पे का जो एंट्रोपी है वो, प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन एट पॉइंट 1। क्लियर? ओके, ड्राइनेस फ्रैक्शन एट पॉइंट 1, और फॉर एग्जांपल फॉर पॉइंट दिस, फॉर पॉइंट 2 के लिए करना है 2 X2, क्लियर, X2 HFG2 अपॉन T2। इस फॉर्मूले से आप इस पॉइंट की एंट्रोपी निकाल सकते हो। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करके जो ये सब पॉइंट है जो कि लाइन पे नहीं है, ना सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे ना सैचुरेटेड ड्राई लाइन पे, तो आप कैलकुलेट करोगे। तो मेन ये तो ऐसे ही मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। तो टॉपिक ये था कि ड्राई सैचुरेटेड कंप्रेस होने के बाद जो गैस बाहर लिक्विड निकलेगा वो ड्राई होगा, इन दैट केस COP क्या होगा, तो हमारा COP ये होगा। ओके, नाउ अगर साइकिल जो हमारा है, ठीक है, साइकिल विथ वेट वेपर आफ्टर कंप्रेशन के बाद जो रेफ्रिजरेटर निकल रहा है, अगर उसमें कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रह गया तो उसका COP क्या होगा, इन दैट केस रेफ्रिजरेटर का COP क्या होगा। तो देखो ध्यान से, हमें पता है ये हमारा सैचुरेशन लिक्विड लाइन है, इसके इधर वाला जो रीजन होता है सब कूल्ड रीजन, और ये जाकर ऐसा कुछ मिलता है यहाँ पे, ठीक है, ये होता है क्रिटिकल पॉइंट। ओके, आफ्टर इधर जो होता है वो कौन होता है, सुपर हीटेड रीजन, और जो इन दोनों के लाइन के बीच का होता है वो वेट रीजन है। तो आपको कंप्रेसर में वेट मिल रहा है, इट मीन्स ये जो पॉइंट होगा पॉइंट 3, पॉइंट 2 से 3 कंप्रेस हो रहा है, पॉइंट 2 पे रेफ्रिजरेंट आ रहा है, कंप्रेस होने के बाद पॉइंट 3 पे निकल रहा है। तो ये ना इस लाइन पे ना इस लाइन के इधर है, ये लाइन के अंदर है, मीन्स वेट आप देख के डायग्राम बता दोगे कि अगर ये आपका जो स्टीम है, आपका जो फ्लूइड है, वो रेफ्रिजरेंट जो है वो वेट है, ठीक है। इन दैट केस आपके रेफ्रिजरेटर का क्या COP क्या होगा। तो कैसे फाइंड होगा COP का फॉर्मूला हमें पता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो वर्क डन यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, H3 माइनस H2 एंथैल्पी। ओके, एंड व्हाट विल बी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहाँ होता है, इवापोरेशन में, जो कि हीट क्या होता है, रिजेक्ट करता है। हीट रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्व करता है और जो फूड से हीट रिजेक्ट करता है। तो पॉइंट 1 से 2 ये वहाँ पे हो रहा है हीट एडिशन, पॉइंट 1 से 2 हीट एडिशन। ये हीट एडिशन जो है 1 से 2 इवापोरेशन, ये इसे हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। तो क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1। तो H2 माइनस H1, और H1 इज ऑल्सो कॉल्ड HF4, क्योंकि ये पॉइंट है और ये थोड़ा लाइन ऐसे टेढ़ा बन गया है, ये समझ लो ये इसके परपेंडिकुलर, ये थोड़ा इधर है ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो HF4, तो ये हो जाएगा आपका इसका COP। ओके, इसमें कुछ टर्म लिखा है, द एंथैल्पी एट पॉइंट 3। अब पॉइंट 3 इस लाइन पे नहीं है, तो पॉइंट 3 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। द एंथैल्पी एट पॉइंट 3 इज फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट की ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है, सबसे पहले तो हम उसे फाउंड करेंगे।
ठीक है, या तो ड्राइनेस फ्रैक्शन हमें पता होगा, उसके हेल्प से हम पॉइंट 3 की एंथैल्पी पता करेंगे। ओके, द ड्राइनेस फ्रैक्शन एट द पॉइंट 2 3 मे बी ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग एंट्रोपीज एट द पॉइंट 2 3। ओके, अब अगर आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन भी फाइंड करना हो, ओके, फॉर एग्जांपल आपको एंथैल्पी फाइंड करना है इस पॉइंट का, क्योंकि ये पॉइंट लाइन पे नहीं है, लाइन पे होता तो डायरेक्ट आप स्टीम टेबल से फाइंड कर लेते, लाइन पे नहीं है, तो अब क्या करें, लाइन पे नहीं है तो एक काम करेंगे, हम 2 और 3 के बीच का ड्राइनेस फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। अब वो फाइंड हो गया तो विद द हेल्प ऑफ ड्राइनेस फैक्टर एंट्रोपी का फॉर्मूला यूज करके हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है एंट्रोपी का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट 2 और 3 यहाँ से विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, जैसे कि आपको एग्जांपल इससे पहले मैंने जस्ट बताया कैसे एंट्रोपी फाइंड करना है। पॉइंट 2 की एंट्रोपी हम इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, ठीक है, जब हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन x2 दिया हो। ओके, तो अगर हम इस केस में देखें, ठीक है, एंट्रोपी s, इस केस में देखें तो ये भी लाइन एक्चुअली ये जो है ना ये थोड़ा इधर होना, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मीन्स जो एंट्रोपी S2 एंट्रोपी इज इक्वल टू S2 और S3 का एंट्रोपी सेम होगा। ओके, ये एंट्रोपी S2 और इसका सेम है। तो सबसे पहले क्या करना है, S2 का एंट्रोपी निकालना है। तो S2 का एंट्रोपी निकालने के लिए सेम फॉर्मूला यूज करोगे आप, S2 इज इक्वल टू SF2, ओके, प्लस X2, ओके, HFG2 अपॉन T2। क्लियर, इस फॉर्मूले से आप पॉइंट 2 की S2 आप निकाल लोगे। अब इस पॉइंट 2 की टेम्परेचर आपको दिया होगा क्वेश्चन में, तो विद द हेल्प ऑफ स्टीम टेबल आप बाकी ये सब वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। तो अब हमें, और S2 का ये है, और S3 के लिए क्या हो जाएगा, S3 के लिए क्या निकलेगा, S3 इज इक्वल टू SF3 प्लस X3 HFG3 अपॉन T3। क्लियर, तो आपका सारे वैल्यू मिल जाएंगे, x3 आपको निकालना होगा। तो ये जो वैल्यू आए, इससे जो आएगा उसको इसके इक्वल कर देना, क्योंकि S2 और S3 इक्वल हैं, तो उससे आपको x3 की वैल्यू मिल जाएगी। और जब आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन x3 मिल जाएगा, विद द हेल्प ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन आप क्या निकाल लोगे, H3 निकाल लोगे, एंथैल्पी निकाल लोगे। ओके, क्लियर। तो एंथैल्पी, और एंथैल्पी कैसे निकालोगे, फॉर एग्जांपल H3 की एंथैल्पी कैसे निकलेगा, H3 HF3 प्लस X3 HFG3, ठीक है। तो X3 आपके पास है, और विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर आप ये दोनों वैल्यू अपने स्टीम टेबल से फाइंड करके पुट करोगे, डायरेक्ट H3 निकल जाएगा। ओके, तो आई बटन में मैं एक TGD में मैं एक ट्रिक, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको ट्रिक बताया हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो एक बार वो वीडियो देखना, विद द हेल्प ऑफ स्टीम टेबल में सॉल्व किया हूँ, तो आपको लगभग 80% क्लियर हो जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर। नाउ साइकिल विथ सुपर हीटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन, ठीक है। तो जब कंप्रेस होने के बाद जो आपकी जो बाहर निकलेगा वो सुपर हीटेड वेपर के टर्म में निकलेगा। ओके, जो अगर निकल रहा है कंप्रेसर से, जो रेफ्रिजरेंट निकल रहा है वो सुपर हीटेड वेपर में निकल रहा है। तो सुपर हीटेड में निकल रहा है मींस ये जो हमारी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है और ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है, और इसका जो ये रीजन है ये सुपर हीटेड रीजन है। इसलिए देख रहे होगे आप ये पॉइंट ये थोड़ा ऊपर सुपर हीटेड रीजन तक गया है, ये रीजन सुपर हीटेड है, तो सुपर हीटेड रीजन तक गया है। इसके देखते ही आप बता दोगे जो आपका कंप्रेसर से जो निकल रहा है वो सुपर हीटेड है। ओके, तो 1 से 2 इवापोरेशन, 2 से 3 कॉम्प्रेशन, ठीक है, 3 से 4 कंडेंशन, ठंडा हो रहा है, 4 से 1 एक्सपेंशन। इन दैट केस व्हाट इज द COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट 2 3 ये वर्क डन है, वर्क डन क्या हो जाएगा, H3 माइनस H2 विल बी वर्क डन, एंड व्हाट विल बी द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, इट मीन्स हीट एडिशन जहाँ हो रहा है ये, तो H2 माइनस H1, और H1 इज इक्वल टू HF4। ओके, therefore refrigeration effect is equal to H2 minus HF4. Therefore COP of the this type of refrigerator is H2 minus HF4 upon H3 minus H2. Clear? अब सेम है इस पॉइंट की, अब हम कैसे निकालें, इस पॉइंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। इस पॉइंट की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, लगभग कुछ टेम्परेचर दिया होगा उसके HF, HFG, SF, SFG आप सब फाइंड कर लोगे। ओके, देखो ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे HF आपको मिलेगा और SF मिलेगा। ओके, ये जो लाइन है इस लाइन पे मिलेगा आपको HFG और SFG गैस टर्म। क्लियर। तो आप स्टीम टेबल एक बार देखना, क्लियर हो जाएगा। और बाकी अगर मैं न्यूमेरिकल अगर इसे कराऊंगा तो आपको क्लियर कर दूंगा, और आई बटन में मैं लिंक किया उसको देखना, उसमें मैं आपको हेल्प
किया हूँ, ठीक है। नाउ फोर्थ है हमारा साइकिल विथ सुपर हीटेड वेपर बिफोर कंप्रेशन, ठीक है। साइकिल विथ सुपर हीटेड वेपर मीन्स कंप्रेसर में आने से पहले ही जो रेफ्रिजरेंट है वो सुपर हीटेड वेपर टर्म में है। ओके, ऑलरेडी कंप्रेसर में आने से पहले ही ये देखो पॉइंट 1 यहाँ स्टार्ट हो रहा है कंप्रेसर, तो ये स्टार्ट होने से पहले देखो ये ऑलरेडी सुपर हीटेड रीजन में आ चुका है, ठीक है। कंप्रेसर में आने से पहले ही जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो सुपर हीटेड है। इन दैट केस व्हाट इज द सीओपी, सेम H2 minus H1 is the work done. What is the refrigeration effect is H1 minus HF3, this HF3, clear? Okay, now cycle with undercooling or subcooling of refrigerant. Okay, इसका मतलब हुआ साइकिल जो आपके रेफ्रिजरेशन हो रहा है उसमें एक अंडर कूलिंग आपको मिल रहा है। एक देखो एक्सपेंशन में क्या होता है, ठंडा होता है। एक्सपेंशन में आपकी जो एक्सपेंशन वाल्व से जब आपकी फ्लूइड निकलती है वो और ठंडा हो जाती है, ठीक है। तो नॉर्मल साइकिल में हम देख रहे हैं कि ऐसे एक्सपेंशन में ये या इस पॉइंट 3 या पॉइंट 3 से 4 ऐसे आ जा रहा है, 3 से 4 ऐसे आ रहा है। बट हम एक अलग सा आइटम ऐड करके हम उसको और ठंडा करते हैं ताकि हमारा जो इवापोरेटर में फ्रिज में ज़्यादा और अच्छे से हीट मीन्स एफिशिएंसी बढ़ जाए, आपकी रेफ्रिजरेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो इसमें हमने एक डिवाइस लगा दी जो कि ठंडा एक्सपेंशन वाल्व के आगे एक और डिवाइस लगा दिया जिससे और ठंडा का हो जाए लिक्विड। तो समटाइम्स द रेफ्रिजरेंट आफ्टर कंडेंसन प्रोसेस 2-3- इज कूल्ड बिलो द सैचुरेशन टेम्परेचर T3 से और कम बिफोर एक्सपेंशन बाई थ्रॉटलिंग में जाने से पहले। सच प्रोसेस इज कॉल्ड अंडर कूलिंग, ठीक है। थ्रॉटलिंग एक्सपेंशन कहाँ होता है, थ्रॉटलिंग में होता है। तो थ्रॉटलिंग से पहले ही हम थोड़ा और ठंडा करके भेज रहे हैं, उससे पहले एक डिवाइस लगा दिया, तो इसीलिए ये जो लाइन है ये थोड़ा ऐसे आ गया। ओके, इन दैट केस व्हाट इज द सीओपी ऑफ दिस साइकिल? द सीओपी H2 minus H1 इज द वर्क डन, क्लियर। वर्क डन कहाँ हो रहा है, कंप्रेसर में, तो H2 minus H1 एंड व्हाट इज द दिस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, दिस इज द हीट एडिशन 4 minus this. Okay, so we can write that H1 minus HF3, clear? तो ये हो गया COP of this type of refrigerator. Now how to find HF3? HF3 कैसे फाइंड होगा? स्टीम टेबल के हेल्प से तो आप फाइंड कर ही सकते हो। एक और मेथड है HF3 फाइंड करने के लिए, HF3-, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट लाइन पे है, तो इस पॉइंट का HF3- फाइंड कर लो विद द हेल्प ऑफ स्टीम टेबल। माइनस CP कांस्टेंट प्रेशर एट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्वेश्चन में मिल जाएगा। इनटू डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग, कितना आप डिग्री अंडर कूलिंग जो हो रहा है वो कितना डिग्री अंडर कूलिंग हो रहा है, वो उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। ओके, तो ऐसे पुट करके आपको HF3 डायरेक्ट निकल जाएगा, क्लियर। तो ओवरऑल ये टाइप्स थे। वेट ड्राई, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज वेट टाइप रेफ्रिजरेशन, व्हाट इज सुपर हीटेड टाइप, व्हाट इज ड्राई टाइप। तो आपको ये डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। ये वेट बोल रहे हैं तो ये वेट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पहले ही आ जा रहा है। इसे अगर हम सुपर हीटेड बोल रहे हैं क्योंकि ये सुपर कंप्रेसर में जो लिक्विड निकल रहा है वो सुपर हीटेड रीजन में जाके निकल रहा है, ठीक। ये डायग्राम बना के आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना होगा, हर एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्लियर। तो ऐसे आप कर लेना।